नमस्कार, पहला प्रणाम आप सभी को। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी चंद ब्लॉग्स में। आज के ब्लॉग की शुरुआत बहुत लेट हो रही है, बीच में मतलब टाइम ही नहीं मिला। तो अभी बज रहे हैं कुछ 4 बज गए हैं। आज मैंने सोचा था कि मैं कुछ पॉट्स लाई थी प्लांटर्स, उसमें मुझे लगाने थे प्लांट्स, तो क्यों ना अभी शुरुआत की जाए और आप लोगों को भी दिखाया जाए कि कैसे मैं सिर्फ एक छोटे से पौधे से मैंने कैसे अपने जेड प्लांट हो गए, स्पाइडर प्लांट हो गए, उनको मतलब इतना सारा कर दिया है। पहले मैं अपने प्लांट्स को दिखा देती हूँ, फिर बताती हूँ मैं आपको पूरी कहानी क्या है, इस कहानी के पीछे क्या और कहानी छिपी है, फिर आपको पता चलेगा। लुक लीजिए आप, ये है मेरे स्पाइडर प्लांट। ये देखिए कितने सारे हो गए हैं, कुछ यहाँ हैं, कुछ यहाँ हैं, यहाँ हैं, ये हैं। और इसमें आप देखेंगे इस प्लांट में भी ये जेड प्लांट का पौधा था, पॉट था। मैंने इसमें थोड़े छोटे छोटे पौधे प्लांटर्स अलग से मतलब शिफ्ट करेंगे करके पहले ही लगा दिए। ये एक ही गमला खाली पड़ा था, इसमें भी लगा दिया। और ये है जेड प्लांट का पौधा, और ये भी जेड है, दोनों अलग टाइप के हैं। ये पतली पत्ती छोटी पत्ती वाला है। बाकी इन छोटे छोटे प्लांटर्स में भी मैंने ये जेड प्लांट, स्पाइडर प्लांट इनको लगाया है, जो कि बहुत सुंदर दिखते हैं। ये देखिए। और यहाँ पर आपने गौर करा होगा मेरी वीडियोस में, मेरे मेन गेट के सामने एक ये है और एक वो है। तो यहाँ पर ये दोनों ये जेड प्लांट है। इन्हें कुबेर प्लांट और लक्ष्मी का पौधा भी कहा जाता है। और ये मान्यता है कि वास्तु के अनुसार इन्हें हम मेन गेट के दोनों साइड लगाएं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। एक तो मुझे इसकी कटिंग करनी है। इसकी मैं अगर कटिंग करूँगी ना, ये सारे जो अलग से निकले फिर ये बंच सा हो जाएगा पूरा। तो इसकी अभी कटिंग करके दूसरे प्लांटर में शिफ्ट करते हैं। पर है ये प्लांटर्स, ये देखिए जो मैं लाई थी, जिनमें मैंने सोचा था कि पौधे लगाऊंगी। प्लांटर्स मैंने गलती ये करी थी, पहले इसकी रेट 25 रुपये था, लेकिन हमने सोचा कि बाद में ले जाएंगे, लेकिन अब ये बढ़ के 30 हो गया है। इस पे तो छेद नहीं है, छेद करना पड़ेगा। इस पे भी नहीं है, और इस पे छेद है तो ऑलरेडी इस पर कुछ नहीं करना है। पहले इन दोनों प्लांटर्स में मैं छेद करके लाती हूँ किचन से, फिर आपको बताती हूँ कि कैसे नए सक्लेंट को हम प्लांटर्स में शिफ्ट करते हैं या लगाते हैं पौधे को। तो यहाँ पर मैंने ये देखिए दोनों प्लांटर्स में छेद कर दिए हैं। एक ये है, छोटा सा दिखाई दे रहा है, ये हो गया छेद, और एक ये है, देखिए ये छेद। ये छेद करने बहुत ही ज़रूरी होते हैं, इन्हें कहा जाता है ड्रेनेज होल। तो ये ड्रेनेज होल अगर नहीं होंगे तो कभी जैसे हम जल्दबाजी में इनमें ज़्यादा पानी डाल दिया तो ये पूरा प्लांट सड़ सकता है। और ड्रेनेज होल होंगे तो कभी जैसे बरसात में ज़्यादा पानी हो जाता है या बाहर हमारे पौधे रखे हैं तो, और ड्रेनेज होल अगर होते हैं तो इसमें से एक्स्ट्रा पानी अपने आप निकल जाएगा। तो आप कभी भी अगर आप प्लांटर में नया प्लांट लगा रहे हैं, पॉट कर रहे हो उसे, तो उसमें ड्रेनेज होल बनाना ज़रूरी है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। इसकी कटिंग की जाएगी क्योंकि इसमें ये ज़्यादा हुए ना, इस वजह से। बाकी और भी मैं चेक करूँगी, जिन जिन में ये टहनियाँ बढ़ रही हैं उनमें कटिंग कर दूँगी। मैंने कुछ कटिंग इकट्ठा कर ली है ये, और इस पेड़ को ऐसा बना दिया। अब ये इसमें जो भी ग्रोथ होगी ना, ऐसे ही गोल शेप में हो। इससे भी मैंने कटिंग कर ली है। ये तो फिर भी अभी उतना लंबा नहीं हुआ है, ये भी ठीक ही है, ये भी ज़्यादा नहीं हुआ है। यहाँ देखते हैं, ये वाला लग रहा है कि इसकी टहनियाँ ऊपर हुई हैं, तो इसको कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए, अब ये जो भी ग्रोथ होगी ना, इसको भी कर लेते हैं। ये देखिए, अब इसकी जो भी ग्रोथ होगी ये ऊपर को आएगा। और ये मैंने रखी थी पहले ही ना, ये थोड़ा सा, फिर यहाँ से मिट्टी कहाँ लाएंगे जब बीच में प्लांट लगाने में। तो अब इस प्लांट को वो बाहर लगाते ना, अंदर गंदगी हो जाएगी। यहाँ पर रख देते हैं।
मीशो से शिकायत दूर हो गई। तो यहाँ पर मैंने अपने पॉट्स में प्लांट लगा दिए हैं। कितने सुंदर लग रहा है। ये देखो, ये स्पाइडर, और सबसे ज्यादा मतलब ये प्लांटर बहुत सुंदर लगा मुझे। और पहले इस हम देखने गए थे तो इसके रेट थे 25 रुपए, लेकिन फिर ये 30 हो गए। आप क्या नहीं जिसको लेकिन लगाने लाइट लग जाए। इसकी तो देखिए जड़ तो लगी रही है ना। हाँ, इतनी ताकत है नेट में, देख रहे हो। हमारे यहाँ पे कितना बड़ा हुआ है अंकल जी, मेरे बराबर काट रहे हैं आजकल। इधर को भी पिछली बार तो मम्मी कह रही थी 10 किलो जितना बना दिया था बीज। ये देखिए मिट्टी सफेद है ना, और कुछ नहीं लगा है इसे। कितने अच्छे गेहूं होते, बंदर खा जाते हैं, कुछ नहीं बचाते। क्यों? ऐसा करो ना, इसमें मिट्टी इट्टी डाल के इसको अपने वहाँ लगाओ। वहीं रखो इसको। अभी चाची वो गोबर वाली अपने आप से आप जैसे इनको दूर करते हो, ये अपना रंग दिखा देते हैं। होता है ऐसा। तो मैं इनका कितना ख्याल रखती हूँ चाची। सोने से पहले भी एक बार इनके पास आके थोड़ा मसार मुसू बातचीत हो तो बहुत करती हूँ मैं इनसे। हाँ, आप देख रहे हो। तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, ये इतने सारे जो मेरे स्पाइडर प्लांट हुए हैं, इस छोटे से प्लांट से हुए थे। ये दिया था मुझे सपना ने। मैं एक NGO हिम्मत से रिलेटेड हूँ ना, तो वहाँ सपना से मैंने कहा सपना स्पाइडर प्लांट होगा आपके। मैंने पहले किसी और से मांगे थे, उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा देना। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो उन्होंने कहा हाँ दीदी क्यों नहीं है, ले जाओ। उसने पूरा ही डब्बा दिया। इसी डब्बे से मैंने शिफ्ट कर करके पूरी बिल्डिंग के पास हो गए हैं। और कितने सुंदर लगते हैं ना दीपा, बहुत ही प्यारे। तो मैं सोच रही हूँ ना, इसमें ये बल्क में हो गया है, इसे निकाल देती हूँ, इसको इसमें शिफ्ट कर देती हूँ, है ना। हाँ। आज का काम ये है। आज के प्लांटर मेरे रेडी हो चुके हैं। ये है और ये है, ये भी खाली पड़ा था, इसमें मैंने डाल दिया। अभी चाची लोग के वहाँ पर वो गोबर का खाते हैं ना, वहाँ से मैं गोबर वाली मिट्टी लाई, क्योंकि कभी भी आप जब भी प्लांटर्स लगाएंगे तो उसके लिए हल्की मिट्टी चाहिए होती है। तो मैं लेके आ गई हूँ। बाकी ये सब मैं सोच रही हूँ और लाऊंगी प्लांटर्स, फिर दिखाया जाएगा आप। मैं आपसे अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहती हूँ। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहते हैं ना, अगर आपको नेचुरल हीलिंग चाहिए, आप चाहते हैं कि आप खुश रहें, तो आप प्लांट्स लगाएं। हाँ सच में इतना अच्छा लगता है ना, सच में। आओ। तो अभी मैं आपको बताती हूँ ना, मैं प्लांट्स लगा रही थी। एक पड़ोस की आई, हमारी पड़ोस की बहनी, उन्होंने ये भिटौला दिया। हाँ और बस हो गया। तो मैं बताना चाहती हूँ ना, ये हमारा आज जैसे चैत का महीना है, 15 मार्च से 15 अप्रैल तक लगता है। इसमें क्या करा जाता है, बेटियों को बेटियों बहनों को ना मतलब भिटौला दिया जाता है। भिटौला मतलब भेंट से भिटौला बना है, भेंट करने जाते हैं। वैसे तो उनके लिए कपड़े, फूल, मिठाई, फल जो ले जा सकते वो ले जाते हैं। और आजकल तो डिजिटल भिटौला भी चल गया है, तो गूगल पे कर देते हैं, तो यहाँ पर फिर भिटौला बांटा जाता है। अब मैं मेन जो मेरा पॉइंट है, वो भिटौला बांटा इसलिए जाता है, ये मान्यता है कि जितना ज़्यादा हम भिटौला बांटते हैं, हमारे भाई के घर में उतनी ज़्यादा खुशहाली आती है, रौनक आती है, धन दौलत शोहरत आती है, और हमारे भाई के घर में खुशियाँ बनी रहती है। इसलिए भिटौले बांटे जाते हैं। मैडम मेरे को मत दिखाना। हाँ? ये तो क्या
खाएंगे, मजाक करेंगे। आंटी नमस्कार। नमस्कार। मेरे क्यों को करेंगे दिखाओ मजाक? ना। देखो एक और बिटोला आ गया। मजाक करेंगे वो। अरे नहीं करते मजाक। ये आपका हुआ, हाँ हाँ ये रेखा दीदी को दे देना। चलो ठीक है। ये ठीक। रेखा दीदी की देवरानी को दे देना। अच्छा ठीक है ठीक। ठीक है, सबको देना। हाँ इसमें हेलो भी कह दो ना। हेलो हेलो। लाइक करो कहो। हैं? लाइक करो। लाइक करो। लाइक करो। अच्छी ठीक है भाई। हाँ चलो बस। अब हाँ। मेरी वीडियो भी बना दी, आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं खाएंगे। थोड़ा बहुत भी यार। नहीं नहीं कुछ नहीं कहते हैं। क्यों कहेंगे ऐसा? क्योंकि ना ज़्यादा से ज़्यादा बांटा जाता है ऐसे। वही मैंने आपको बताया, मान्यता है कि जितना ज़्यादा हम बिटौला बांटेंगे उतनी ज़्यादा बरकत हमारे भाई के घर में आती है। तो कितनी अच्छी परंपराएं होती हैं। बाय बाय। दीपली चल दी है। तो मतलब ना जो हमारी परंपराएं रीति रिवाज हैं, कितनी पॉजिटिव चीज़ें उसमें भरी हैं। देखो ना, साल भर हम वैसे नहीं भी मिलने जाएं तो बिटौले के बहाने बहनों के घरों में जाना, और मायके से लोग आते हैं तो कितना अच्छा लगता है। एक वो चीज़। दूसरा हम ये बांटते हैं, मतलब अपने भाई के लिए हम सोचते हैं कि मेरे भाई को एक इतू सा भी कष्ट ना हो, खुश रहे, हमेशा उसके घर में खुशियाँ आएँ। तो वही चीज़ है कि मतलब हमारी परंपराएं जो बनी है बहुत ही नेक विचार और सकारात्मकता को लेते हुए बनी है। तो यहाँ पर मेरे गार्डन में नए प्लांट शामिल हो गए हैं। एक तो ये है, इसमें रिपोर्टिंग करी मैंने, और एक वो है, और बाकी यहाँ पर है ये हैं। अभी तो मैं आज उठा हूँ, अभी थोड़ी देर पहले फिल्टर खाली लगा था तभी उठा। मैंने लगभग सारे प्लांट्स और प्लांटर रिपोर्ट कर दिए थे। जिनकी छटनी करनी है उनकी छटनी करी, जिसमें नई प्लांट्स लगाने उसमें नई प्लांट्स लगाए। उसके बाद मैं आ गई थी अपने छोटे से बालकनी गार्डन में। यहाँ पर सभी को मैंने पानी डाला। अब गर्मी पर मैं का आपको समय थोड़ा आ दिखाती हूँ गया ना, तो ये इसकी कुछ और टहनियाँ एकदम टूटी थी सूख तो मैंने इसकी जड़ पर ही लगा दी। इसमें जड़, इसका मतलब वो देखो वहाँ कोने पर भी है। इसका मतलब इसमें नई जड़ आ गई है, तो ये खिले खिले हो गए हैं। तो कुछ और मैंने नीचे से इनकी टहनियाँ टूटी, इनको नए प्लांटर्स बनाने के लिए। और दूसरे वहाँ पर जो बाल्टी है ना, उस बाल्टी में लगाना है हमें, क्योंकि इनकी टहनियाँ भी लगा दिए हैं। अब इसमें जड़ आ जाएंगी तो मैं पूरी आपको ग्रोथ दिखाऊंगी, डेवलपमेंट कैसे कैसे होता है करके। तो अब बारी थी कुछ पुराने प्लांटर्स में जिसमें प्लांट अच्छे ग्रोथ नहीं हो रहे थे, उनके प्लांट चेंज करने की। तो इसमें छुटके से प्लांटर्स में मैंने डाल दिए थे दोनों में ही स्पाइडर प्लांट, क्योंकि स्पाइडर प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करता है और दिखने में भी बहुत प्यारा लगता है। तो आज मेरा चल रहा है मिशन प्लांटर्स ग्रूमिंग। तो मिशन प्लांटर्स ग्रूमिंग चल रहा है। ये देखिए मैंने कितने प्यारे प्यारे बना दिए इनको, देखते ही बिल्कुल रहा नहीं जा रहा है। ये छुटकू से ये इसको रखूंगी मैं यहाँ पे। ये देखिए, और रोज तो आपको देखना ही पड़ेगा मेरे ब्लॉग्स में इनका क्या हाल हो रहा है। इनमें जो कितनी सुंदर हुई है ये देख ना, ये वाले अच्छे हैं। इसको यहाँ रख देते हैं। टन टन करो। टन टन। ले जा से उस दिन। ऐसे तोड़ना कि उसको वो हार्म ना हो। ये मैं सोचूं, ये देख नीचे वाला देख, जूम भी कर सकती है। जूम, ये देख यहाँ पर जहाँ पर मेरा हाथ है हो जाएगा। हो गया, ये निकल गया। हाँ वैसे एक इस साइड है। लगाओ लगाओ, मैं भी चोरूंगा ये। एक दोगे हाँ मुझे भी? ये वीडियो में सुन लो आप। ले जाना फिर, ये लगा तू ले जा। आप लगाओ ना, यहाँ आपके हाथ से चुप लगता है। मार खाएगी। अभी ले जा तू। अभी मैं वो क्या अपने उसमें लगा दे, जड़ पकड़ लेगा। हाँ लाओ दे दो, मैं लगा दूंगी। मुझे निकालने दे फिर। हाँ क्योंकि मैं भी ये वाले लाऊंगी ना, छोटे छोटे वाले। रात में चोर के गायब कर दिया। ये क्या पता चल रहा है? सीधे कोटा पहुंचा दिया रात ही रात। यहाँ रुकना ही होता है। हाँ छोटा ही
गाइस ऐसा नहीं करते हाँ। ये मैं देखा बिस्कुट। प्लांट की जगह सोना भी होता तो भी मैं हाथ नहीं लगाती बिना पूछे। तो होनी चाहिए ना ऐसी आदत सब में, होनी चाहिए कि नहीं? खुद की तारीफ खुद ही करो, कोई तो करता ही नहीं। कमेंट में बता देना तो। कमेंट में बता देना तो ऐसी हैबिट होनी चाहिए कि नहीं। ऐसी ही होनी चाहिए, बिना पूछे किसी का सामान नहीं लिया जाए। हो जाएंगे ना आज इतनी सारी चीजें। देखो जो मैं जूस पीती हूँ ना देखा, फिर मैं जो धोती हूँ बर्तन उसके, उसमें भी जूस रहता है ना, उससे पानी यही तो पीते हैं। तो ये रही आज की बागवानी आपके सामने, क्योंकि आज छुट्टी थी, आज मेरे पास टाइम था। अब मैं पूरे हफ्ते भर बिजी रहूँगी, तो जब भी मुझे ऐसा टाइम मिलता है मैं अपने पौधों को देखती हूँ, उनके पीले पत्ते निकालना, कोई पौधा ख़राब हो तो उसे ठीक करना, उसकी जगह दूसरा रिपोर्ट करना, और ये पानी देना या देखना कि कौन सा पौधे की कितनी ग्रोथ हो रही है। ये सारे काम मेरी छुट्टी के दिन होते हैं। लेकिन रोज़ मेरा एक काम ये होता है, इन पौधों के साथ बातें करती हूँ मैं। इनके पास आया सुबह उठते ही और शाम को सोने से पहले, खूब सारा इनको सबको मैं देखा, एक बार हाथ लगाया। अभी ये पौधे इतने सुंदर होते हैं और अच्छे होते हैं, क्योंकि इनको भी चाहिए होता है कि हमें कोई प्यार करे, दुलार करे, हमें इम्पोर्टेंस दे। जैसे कि अगर हम इनको छोड़ देंगे साइड में, यहीं पर मैं बताती हूँ ना आपको, मैं साइड में वो बाल्टी में पौधा लगा रखा है, वहाँ पर कुछ अच्छा होता ही नहीं है। पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि क्यों नहीं होता होगा, जबकि पानी भी देने जाती हूँ मैं। क्यों? क्योंकि उनको मेरा वो नहीं मिलता है ना, प्यार नहीं मिलता है, इस वजह से। अब हो गया, ऐसी गपशप तो होती रहेंगी। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। तो आपको कैसा लगा ब्लॉग कमेंट में जरूर बताइएगा, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जो यूट्यूब पे मेरी वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएंगे, और जो फेसबुक पे देख रहे हैं वो फेसबुक पेज को फॉलो करेंगे। और इसी टाइप के आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ गार्डनिंग से रिलेटेड भी मिलेंगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है प्लांट्स के साथ और गार्डनिंग करना, और मेरा बहुत इंटरेस्ट है इनमें। तो ऐसा तो नहीं है कि मैं बस आज ही करा रुक जाऊंगी, नया नया करती ही रहूंगी। तो वो आपको मेरे ब्लॉग्स को देख के ही पता चलेगा। चलो बहुत सारी बातें हो गई हैं, ऐसे बोलते रही तो और सारी कितनी ही हो जाएंगी। बाय।